नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और घर बैठकर अपनी पढ़ाई को, स्टडी को अच्छी तरह से कंटिन्यू रख पा रहे होंगे। दोस्तों, अपन संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और उस नंबर सिस्टम अपन जब पढ़ रहे हैं, इस नंबर सिस्टम में हमारा एक छोटा सा टॉपिक अपन चला रखा था, इकाई अंक। कौन सा था दोस्तों? इकाई अंक। इकाई अंक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसके सारे के सारे मैंने आपको रूल करवा दिए हैं। जो विद्यार्थी इस क्लास में जुड़ रहा है पहली बार, वो एक बार पिछली क्लास को ज़रूर देख करके आए। कम से कम में शुरुआत से देखना और उसके बाद में इस क्लास को देखना। आज जो हमारा सेशन रहेगा दोस्तों, ये रहेगा इकाई अंक के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में क्या क्वेश्चन करने हैं? वो क्वेश्चन करने हैं जो अब तक यूनिट डिजिट से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों की हमें प्रैक्टिस करनी है। आज का सेशन हमारा यूनिट डिजिट के प्रैक्टिस पर रहेगा। अगर आज वो क्वेश्चन कंप्लीट हो पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो पाते हैं तो कल की क्लास में और करवा के और यूनिट डिजिट को आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस के साथ अच्छी तरह से कंप्लीट करवा चुका हूँगा मैं। बात समझ में आ रही है? तो आज प्रैक्टिस करनी है। कॉपी पेन उठा करके बैठिए और साथ ही साथ आप भी सभी प्रश्नों को हल करिएगा। दोस्तों, एक बार मैं फिर से यो जो नियम पढ़ाए हैं अपन ने इकाई अंक के, उन नियमों को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, कोई चीज़ छूट गई है तो उसको लिख लेना और फिर मैं एक एक करके क्वेश्चनों के ऊपर आऊँगा और आपको सभी प्रश्नों को हल करवाऊँगा। ध्यान से समझना। अपन पढ़ रहे हैं इकाई अंक। क्या पढ़ रहे हैं साथियों? इकाई अंक पढ़ रहे हैं। अरे क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। यूनिट डिजिट में हमने देखो इसको क्या किया है, हमने पढ़ा था एक 0, 1, 5, 6। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 व 6 होता है तो उसकी कितनी भी घात लगा दो, कितनी भी घात लगा दो, हमेशा इकाई का अंक वही रहता है जो संख्या में होता है। अगर संख्या में इकाई अंक 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। इनके इकाई अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका? घात का। किसका दोस्तों? घात का। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों 4 और किसके बारे में? 9 के बारे में। देखो 4 और 9 को जब भी अपन देखते हैं तो 4 और 9 के लिए हमें ध्यान क्या देना है? पावर को देखना है, उनकी घात को देखना है। किसको देखना है प्यारे साथियों? घात को देखना है। अगर घात को देखना है तो घात दो कंडीशन में होती है। एक तो होती है हमारी इवन और एक होती है ओड, यानी कि एक तो सम होती है और एक क्या होती है? विषम। ऐसे ही 9 में भी एक तो इवन होगी और एक क्या होगी दोस्तों? ओड होगी। अब 4 की घात अगर कोई सम संख्या है तो हमारा इकाई अंक क्या बनता है? 6 बनता है। अगर 4 की पावर कोई विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या बनता है? 4 बनता है। ऐसे ही 9 की बात करते हैं। अगर 9 में अगर पावर सम संख्या है, क्या है दोस्तों? सम संख्या है तो इकाई अंक क्या बनता है? 1। और अगर विषम संख्या तो इकाई अंक क्या बनता है? 9। इतनी बात किसके में याद रखनी है? 4 और 9 में। उसके बाद अपन ने पढ़ा था क्या? 3, 2, 7 और 8 के बारे में। 3, 2, 7 और 8 में, यानी कि 2, 3, 7, 8 बोल देते हैं इसको। चलो 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 में अपन क्या करते हैं? उसकी पावर में 4 का भाग। पावर में कितने का भाग देते हैं? 4 का भाग। 4 का भाग क्यों देते हैं? कल मैंने अच्छी तरह से डिटेल में आपको सारी बातें बताई थी। जो विद्यार्थी, मैं फिर कह रहा हूं, इस क्लास में जुड़ रहा है पहली बार, वो पिछली क्लास को एक बार अवश्य देखे। अगर इकाई अंक के प्रश्न करने हैं, इकाई अंक के प्रश्नों को अगर आसानी से समझना है तो पिछली क्लास को तो अवश्य देखना जरूरी है।
पावर में 4 का भाग क्यों देना है? क्योंकि हर 4 घात के बाद, हर 4 पावर के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इकाई अंकों का, यूनिट डिजिट का रिपीटेशन होता है। अब पावर में 4 का भाग देने पर जो शेष बचता है उसे घात के रूप में रख देकर हल कर लेते हैं, उसे घात के रूप में रख करके हल कर लेते हैं। अब समस्या ये आई थी कि सर अगर मान लो 4 का पूरा भाग चला जाए तो 4 का पूरा भाग चला जाए तो 2 और 8 में हमें क्या याद रखना है? इकाई का अंक 6 आएगा। 3 और 7 में हमें क्या याद रखना है? इकाई का अंक 1 आएगा। ये कंडीशन कब की है? जब 4 का पावर में पूरा भाग चला जाए। किस किस में? 2, 3, 7, 8 की कंडीशन में। ये हमारे यूनिट डिजिट के बेसिक रूल थे। और मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि अगर 5 को आप सम संख्या से गुणा करते हैं तो यूनिट डिजिट 0 आता है। 5 को आप अगर विषम संख्या से गुणा करते हैं तो यूनिट डिजिट 5 ही आता है। क्या आता है? 5 ही आता है। इतनी बातें अपन ने पढ़ी हैं और अब अपन एक एक करके प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये नियम आपको याद रखने हैं। आपको बहुत ही आसानी से, अब देखना आप खुद प्रश्नों को जब हल करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इतने आसान क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। और मैंने बताया था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, प्रश्न को करना शुरू करते हैं। पहला एक सामान्य सा क्वेश्चन मैंने लिखा, 7 की पावर 105 में इकाई अंक, ये रेलवे का क्वेश्चन है दोस्तों, इकाई अंक ज्ञात करो। मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, हल करना। दूसरा क्वेश्चन है, मैंने लिखा यहां पर आपके सामने 936 की पावर 106 प्लस में 105 की पावर 103, 105 की पावर 103 प्लस में 201 की पावर 118। इसमें भी को हल करने पर यूनिट डिजिट क्या होगा? एक क्वेश्चन और करते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, 404 की पावर 173 प्लस में 919 की पावर 144 प्लस में 204 की पावर 174 प्लस में 919 की पावर 845 में यूनिट डिजिट ज्ञात करो। चलिए ये 3 प्रश्न बनाइए अभी, फिर और क्वेश्चन भी करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चनों की आज प्रैक्टिस करने वाले हैं अपन। और किस किस तरह से भाषा बदलता है प्रश्नों की, हर लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको यूनिट डिजिट में करवा दूंगा मैं, जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब पूछ लिया तो आगे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। आपको मैं मात्र 10-15 सेकंड का समय देता हूँ, अब फटाफट इनको निकालने की कोशिश करो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जिस बंदे को या बंदी को, जिस विद्यार्थी को ये चीज़ें आती हैं ना, वो भी करे, वो भी करे। देखिए एक तो होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। समझ रहे हो ना बात को? एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, केवल कॉन्फिडेंस से, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और ओवर कॉन्फिडेंस आपको कब आता है? जब आपको चीजें आती हैं। चीजें आती हैं तो आप क्या सोचते हैं? अरे ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, इनको तो मैं ऐसे ही कर आऊंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ये दिखाना नहीं है आपको, कॉन्फिडेंस में रहना है। कोई बात नहीं यार, ऐसा क्वेश्चन आया है तो मैं 10, 15, 20 सेकंड का समय दे देता हूं और इसका हल कर लेता हूं। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हो सकता है कि उस समय आपको कोई ऐसी चीज भूल रहे हो जो उस क्वेश्चन को करते समय याद नहीं रहे, तो आप उसको याद भी कर सकते हो कि हाँ यार, ये वाली चीज मेरे दिमाग से निकल गई। अगर आप उस क्वेश्चन को करोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा? आपके दिमाग में तो यही रहेगा
क्या रहेगा? यही रहेगा कि मेरे तो ये क्वेश्चन आते हैं, मुझे तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल कतई नहीं सोचना है। अगर आपको चीजें आती हैं तो भी कॉन्फिडेंस लेवल बना करके उनको एक बार हल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे प्यारे साथियों अब प्रश्न को करते हैं। तो मेरे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, बताना यहां क्या है? बोले कि सर 7 है। जैसे ही मुझे 7 दिखा, दिमाग ने काम किया। क्या करना है? 4 का भाग देना है। क्या करना है दोस्तों? 4 का भाग देना है। अरे किस में देना है 4 का भाग सर? बोले कि सर घात में 4 का भाग देना है। अगर 4 का भाग देने पर जो शेष बचेगा उसको हम घात के रूप में रख के हल कर लेंगे। तो बताना यहां पर इसमें 4 का भाग दूंगा। 4 का भाग मैंने कल बताया था पूरी संख्या में मत दो, अंतिम 2 अंकों में देकर देख लो। डिविजिबल रूल जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां और अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, और डिविजिबल रूल के क्वेश्चन भी बनते हैं वो भी मैं करवाऊंगा। तो बताना यहां अंतिम 2 अंक क्या है? 0, 5। 4 का भाग दूंगा तो बताना यहां से रिमाइंडर जो शेष बचेगा 1 बचेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 7 की पावर 1। अरे 7 की पावर 104 तक तो हमारे अंकों की यूनिट डिजिट की क्या होगी? इकाई अंक की पुनरावृत्ति होगी। और जैसे ही मेरे पास यानी कि जो 7 की पावर 1 है वो 7 की पावर 105 के बराबर है। क्या बराबर है? इकाई अंक बराबर है, संख्या बराबर नहीं है, इकाई अंक बराबर है। यानी कि जो इकाई का अंक 7 की पावर 1 में होगा वही इकाई का अंक 7 की पावर 105 में बनेगा। तो मैं इसको लिख दिया 7 की पावर 1 और इसको हल करूंगा तो 7। आंसर क्या आ गया? बोला आसान है कि नहीं है? बोले कि सर है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर बोलो, देखो यहां क्या है? अरे 6 है, बाँछें खिल गई। क्यों? 6 में तो कोई समस्या ही नहीं है सर, कुछ याद ही नहीं करना है। अरे 6 है तो सीधा ही 6 लगा दो। यहां क्या है? बोले सर मजा आ गया। क्या है? सर 5 है, लिख दो 5। बोले सर यहां तो और भी मजा आ गया। अरे क्या है? 1 है तो 1 लगा दो। और चिन्ह किसका है? प्लस का, तो प्लस प्लस। 6 और 5 11 और 1 12। इकाई अंक क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों? 2। अरे समझ में आई बात? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, चिन्ह का भी ध्यान रखना है। अगर मैं यहां गुणा कर देता ना तो मेरा आंसर तो बिल्कुल भाई साहब करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। क्यों? 5 दिख गया था। गुणा के समय 5 को देखा करो। अगर उसके साथ में कोई सम यूनिट बन रहा है, सम इकाई अंक बन रहा है, तो सीधा 0 आ जाएगा। और विषम इकाई अंक बन रहा है तो वही 5 रहेगा। लेकिन यहां चिन्ह प्लस का है। चलो ये कितना है? बोले सर 4 है। अरे 4 में ध्यान क्या रखना है? पावर का। पावर अगर इवन हुई तो 6, ओड हुई तो 4। बताना 173 है। अरे सम है या विषम? बोले सर विषम है, तो यहां क्या आएगा? 4। ये कितना है? 9। अरे 9 में भी क्या याद रखनी है सर? पावर याद रखनी है। अगर इवन है तो 1 और ओड है तो 9। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अरे क्लियर हो रही है ना एक एक बातें आपको? वेरी गुड। देखना इधर, ये 9 है जी। अरे कितना है? 9। पावर 144 है। सम है या विषम? बोले कि सर सम है, तो क्या आएगा? 1। अरे यहां कितना है? 4। घात देखो, सम है तो 6, विषम है तो 4। 174 सम है तो यानी कि ये क्या आ गया हमारा? 6, क्योंकि पावर हमारी क्या है? सम है। ये 9 है तो पावर देखेंगे, सम है तो 1, विषम है तो 9। मैं बार 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 उन चीजों को दोहरा रहा हूं और आप कंसंट्रेट होकर सुनो। जो पहली बार अगर क्लास देख रहा है और उसने अगर ध्यान पूर्वक बातों को सुन रहा है वो, तो मैं गारंटी ले रहा हूं उसको इस क्लास में, इस प्रैक्टिस सेशन में भी समझ में आ जाएगा कि इकाई अंक का क्वेश्चन बनता कैसे है।
और हमको हल कैसे करना है। अरे समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? वेरी गुड। बताना यहाँ 9 है, पावर विषम है तो क्या रहेगा सर? 9 ही रहेगा। अरे चिन्ह प्लस का जोड़ दो, सभी को जोड़ो। यहाँ 4 और 1 5 और 6 11, 11 में 1 1 और 9 10 और 1 का एक अंक क्या आ गया? 0। अरे बात समझ में आई? बोले कि सर आगे चलिए और क्वेश्चंस करते हैं इसके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप जहां भी बैठे हो वहां पर अपना रेस्पॉन्स देते रहा करो कि हाँ सर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ या ना बोला करो। और देखिए दोस्तों, कोई समस्या रहती है, कोई डाउट रहता है तो देखो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें आप कमेंट करो, हमें सुझाव दो। कोई समस्या है तो उसको सेंड करो, हम उसके ऊपर काम करेंगे और आपकी हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मैं गारंटी से दावा करता हूं दोस्तों, अगर आपका साथ रहा ना तो आपको मैथ्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। आपको मैथ्स के डर, जो आपका फोबिया बना हुआ है ना, गणित से मैथ्स से जो डर बना हुआ है, जो फोबिया आपने पाल रखा है दिमाग में, वो निकाल दूंगा। लेकिन आपका साथ चाहिए। अरे क्या चाहिए? साथ है। आपका साथ तो मेरा भी साथ है। और अगर दोनों मिलकर के साथ होंगे तो अपना विकास कोई नहीं रोक सकता, अपना विकास कोई नहीं रोक सकता। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा गया है एग्जाम में, उसको भी कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है अगला हमारा, 392 की पावर 112 गुणा 905 की पावर 112 गुणा 344 की पावर 106 गुणा 243 की पावर 193 में यूनिट डिजिट बताना है साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उसको भी हल करना है। 199 की पावर 311 माइनस 104 की पावर 109 में यूनिट डिजिट ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, सोच समझ के हल करना है, बिल्कुल कतई नहीं घबराना है आपको। नो टेंशन नो फिकर। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में यूनिट डिजिट ज्ञात करो। और एक क्वेश्चन इधर ले लेते हैं छोटा सा, ये वो क्या क्वेश्चन है हमारा, 124 की पावर 372 और प्लस में है 124 की पावर 373। और हमें बताना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने छोटे छोटे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आज प्रैक्टिस ही करेंगे, यूनिट डिजिट को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन फैक्टोरियल से भी प्रश्न बनता है यहाँ से दोस्तों। बताऊंगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। आपने फैक्टोरियल का नाम सुना होगा। चलो बनाओ फटाफट, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल प्रश्न में जो समझा रहा हूं ना आपको, बिल्कुल उसी तरीके से समझा रहा हूं कि यूनिट डिजिट की आज पहली क्लास है, लेकिन आपको चीजें याद है ना, तो समय बचाना आप सीखिएगा। देखो इधर, यहां इकाई का अंक कितना है सर? 2 है। जैसे ही मुझे 2 3 7 8 दिखेगा तो दिमाग काम करेगा पावर में 4 का भाग। पावर में अगर 4 का भाग देना है तो मुझे बताना, यहाँ पावर है 112, 4 का भाग देंगे और 112 में तो 4 का पूरा भाग जाएगा। और जैसे ही पूरा भाग गया तो 2 और 8 में कितना होता है इकाई का अंक? 6। तो बोले सर यहाँ क्या आ गया? 6 आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया? एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं मैं। क्या आ गया? 6। वेरी गुड। अरे यहां तो कोई समस्या ही नहीं है। बोले कितना है सर? 5 है। ये लिखा मैंने 5। ये क्या हो रहा है? गुणा। बोलो 6 पंजे 30, इकाई का अंक क्या आ गया? 0। आगे कुछ भी हो आगे करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 से अब किसी भी से भी गुणा करोगे तो इकाई का अंक क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। अरे क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। तो ये चीज़ देखिए समझ में आनी चाहिए। आगे के 2 स्टेप अपन ने किए ही नहीं। ऐसे ही तो समय बचता है दोस्तों। चीज़ें अगर हमारी, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं
चीजों को अगर अपन ने लिंक करके पढ़ रखा है तो चुटकियों में आंसर निकलेंगे आपको। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। इकाई का अंक क्या है? 9 है। अरे 9 है, 4 और 9 है तो पावर इवन तो इकाई अंक 1। और तो देखो मैं बार बार हर क्वेश्चन में इनको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके भी चीजें याद हो जाएं। और मैंने पहली क्लास में बताया था कि अब जब किसी चीज को बार बार, एक उदाहरण दिया था ना कि अब पुराने जो कुएं हैं उनके पास जाना और जो उनका सिल होता है, जो पत्थर होता है, उनके अंदर आपको छेद मिलेंगे, यानी कि एक निशान बना हुआ मिलेगा। वो निशान किसका है? बार बार रस्सी से बना हुआ है वो। जब हमारे पूर्वज कुओं से, जो हमारी दादी माँ परदादी माँ हुआ करती थी, वो कुओं से जब रस्सी से पानी खींच खींच कर लाती थी तो जब वो रस्सी उस पत्थर से फिसलते हुए जाती थी तो वहाँ निशान बन जाता है। वो बार बार जब करते थे तभी तो निशान बना। तो आपको भी चीज़ों को बार बार लिंक कर, बार बार पढ़ना है, दोहराना है, रिपीट करनी है चीज़ों को, और प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। समझ में आ रही है? अरे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान जिसको कहा जाता है ना, उसको क्या स्टेट ड्राइव खेलना नहीं आता है क्या? नहीं आता था क्या? आता था ना। लेकिन वो भी, उसकी बायोपिक पढ़ना, वो भी सुबह उठते ही कम से कम 100 बार स्टेट ड्राइव के शॉट की प्रैक्टिस करता था। समझ में आ रही है? तो प्रैक्टिस करनी है। अगर वो ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता तो क्या वो डेली उठ करके प्रैक्टिस करता है क्या? नहीं। समझ में आ रही है? तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। चलिए, अरे सर इकाई का अंक बोलो। 9 है। क्या देखनी है? घात। सम है तो 1, विषम है तो 9। अरे यहाँ 311 है, ये सम है या विषम? बोले सर विषम है, तो यहाँ क्या आएगा? 9 आएगा। यहां कितना है? 4 है। 4 में भी वही काम करना है। सम है तो 6 और विषम है तो 4। 109 सम है या विषम? बोले सर विषम है, तो क्या आएगा? 4 आएगा। किसका चिन्ह है? माइनस का। 9 में से 4 गया तो 5। आंसर आ गया। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए बोलो यहाँ कितना है? बोले सर 7 है। 7 जैसे ही आया तो मुझे घात में कितने का भाग देना है? 4 का। 4 का भाग दूंगा यहाँ तो देखो 23 चौके 92 में होता है। शेष कितना बचा? 3। तो 7 की पावर क्या लगा दो? लगा दिया? अरे लगा दिया ना? बोलो हाँ। अरे जहाँ भी बैठे हो आया ना बोलते रहा करो। यहाँ पर 3 है, घात में 4 का भाग देना है। अच्छी तरह से क्लियर किया है। बात समझ में आ रही है? 4 का भाग दूंगा तो यहाँ शेष क्या बचेगा? सर 2 बचेगा, तो 3 की पावर है 2 लगा दिया। राइट। अब देखो 7 का घन कितना होता है? 343। 343 में इकाई का अंक 3 और माइनस में यहाँ पर 9। 3 में से 9 को घटाना है। समझ में आ रही है? तो अरे यहाँ कोई संख्या रही होगी, उससे 10 ले लो। 13 हो गया और 13 में से 9 गया तो 4। या फिर मैंने ऐसे बताया था 3 - 9 बराबर माइनस का 6। इसमें कितना जोड़ दो? 10 है, तो भी क्या आएगा? 4 ही आएगा। क्लियर हुई साथियों? तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ये तो आसान प्रश्न चल रहे हैं, आसान ही बनते हैं, इसके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ अपन बढ़ते हैं। आज हम यूनिट डिजिट को कंप्लीट करने, इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कोशिश करेंगे कि आज ही पूरा हो। नहीं हो पाएगा तो अपन देखो घास नहीं काटनी है, हमारे पास काफ़ी समय है। और देखिए दोस्तों, हाँ एक इन्फॉर्मेशन देना मैं आपको भूल रहा था, मेरे अचानक याद आई है। जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के बारे में मैंने बताया था, 5846 पोस्ट जो आई हैं उनकी एग्जाम डेट आ गई है। एसएससी कंडक्ट करवाएगी। एसएससी ने टेंडर टीसीएस को दे रखा है और उसने एग्जाम डेट फिक्स कर दी है 27 नवंबर से आपके एग्जाम है।
राइट है। नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों में एग्जाम चलेंगे। हालांकि खैर यह टेंटेटिव है, क्योंकि अभी, और देखो हाँ, ऐसा नहीं है कि सर फॉर्म तो अभी भरे ही नहीं और एग्जाम डेट भी आ गई, ये कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। अब एग्जाम डेट आ गई तो ये मान के चलो कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके फॉर्म भी भरा लिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि 20 दिन लग जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ 10-15 दिन। बोले मास्टर ने तो 10-15 दिन की बोली थी, फेंक रहा है यूं ही, नहीं भरा गया तो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि 15 दिन या 20 दिन, लेकिन अगर एग्जाम डेट आ गई है तो इसकी प्रोसेस जल्द ही शुरू होने वाली है, इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आपके सामने आने वाला है। और देखिए दोस्तों, जो ये क्लास है ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम दे लेना जिसमें मैथ आती है वो सभी एग्जाम के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि सर स्पेशल दिल्ली पुलिस की मैथ करवाओ, सारी टॉपिक देखो 15 ही क्वेश्चन आएंगे दिल्ली पुलिस में, लेकिन उसने भी पूरी गणित के टॉपिक दे रखे हैं। जब आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए तो सिलेबस उठा करके देखना, जब आपको पता लगेगा कि हाँ यार कि इसमें कितनी गणित दे रखी है। पटवार है, पटवार का स्पेशल जो बैच चला रखा है उसमें केवल पटवार के 8-9 जो टॉपिक हैं वो करवाए जाएंगे पहले, उसके बाद में सोचा जाएगा आगे क्या। ठीक है, इसलिए वो पटवार का इसलिए क्योंकि उसमें टॉपिक कम है और उसकी भी एग्जाम डेट फिक्स हो रखी है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस के लिए, जैसे मान लो कुछ बच्चे यहाँ पर संख्या पद्धति से पढ़ रहे हैं तो कुछ बच्चों का जैसे मान लो इंटरेस्ट है कि पटवार का कर रहे हैं तो वो वहाँ से पढ़ लेंगे, वहाँ पर ने लाभ हानि शुरू कर रखी है। समझ में आ रही है? तो चीज़ें पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों आपको भी मेहनत करनी है। आप हमारे लिए ना सही पर लेकिन खुद के लिए जरूर मेहनत करना, क्योंकि सफलता आपको ही मिलने वाली है, आप ही सफल होगे दोस्तों। हम तो यहां पर आपको एक रास्ता दिखाने आए हैं। क्या दिखाने आए हैं? रास्ता। और रास्ता, जिस रास्ते पर आप जो रास्ता हम दिखा रहे हैं उस रास्ते पर अगर आप चलोगे तो मैं गारंटी लेता हूं सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन आपको हर सब्जेक्ट को समय देना है, एक ही सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होगा, एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं भगना है, ध्यान रखना है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, बातें होती रहेंगी अपनी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों। अगला क्वेश्चन है मेरा 6324 की पावर 1797 इंटू 615 की पावर 316 इंटू 341 की पावर 476 और इसके बताना है में यूनिट डिजिट है क्या होगा। और इसके ऑप्शन है दोस्तों 1, 5, 7, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2467 की पावर 153 इंटू 341 की पावर 72 में यूनिट डिजिट बताना है। और इसके ऑप्शन हैं 7352। चलो ये 2 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, और इस तरह के प्रश्न अगर हैं बनते हैं देखता हूँ मैं, उनको भी करवाता हूँ। इतने करो दोस्तों, इनको फटाफट करो, आसान है, आंसर निकालो इनके, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए बनाइए और फिर अगले टाइप के प्रश्नों पर चलेंगे कि और किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वेरी गुड, देखिए करते हैं। बोले कि सर यहाँ कितना है? 4 है। 4 आ गया तो क्या देखनी है? पावर देखनी है। पावर अगर सम है तो 6, विषम है तो 4। पता है 97 है लास्ट में, इकाई अंक 7 आ रहा है। सम है या विषम? बोले सर विषम है, तो यहाँ क्या आ गया? 4 आ गया ना। वेरी गुड। ये 5 आ गया। अरे क्या आ गया? 5 आ गया। 5 को अगर आप किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो इकाई का अंक 0। कितना आसान है। ये कितना है सर? 7। क्या करना है? घात में 4 का भाग। 4 का भाग दूंगा तो क्या 7 की पावर 1 बनेगा? अरे 53 बना, 53 में 1 शेष बचेगा, शेष को घात के रूप में लगा दिया।
यहां एक का तो कोई समस्या ही नहीं, एक गुणा, अरे 7 की पावर 1 क्या होता है सर? 7, और 7 को 1 से गुणा किया तो 7 आंसर। सामान्य सामान्य छोटे छोटे प्रश्न यहां से बनते हैं। अब ये तो हुए कि इकाई अंक से इस तरह के प्रश्न। अब दूसरे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी समझना। मिटा रहा हूं मैं, अब लैंग्वेज भी बना के दे देता है इन प्रश्नों को ही वो। आपको नियम याद होने चाहिए, बस आप क्वेश्चनों को उड़ा दोगे बहुत ही आसान तरीके से। देखो अभी मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ध्यान से समझना। नेक्स्ट इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन है मेरा इस प्रकार से, 216 गुणा 91 स्टार गुणा 514 को हल करने पर इकाई अंक, यूनिट डिजिट इकाई अंक 8 आता है। 8 आता है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? स्टार के स्थान पर क्या आएगा या कौन सा अंक आएगा, ये भी पूछा सकता है। ऑप्शन है उसके दोस्तों 1, 5, 7, 8। 1, 5, 7, 8। बनाओ इस प्रश्न को, और क्वेश्चन करेंगे इसके। देखो पिछले जो क्वेश्चन किए हैं वहां पर तो हमको इकाई अंक पूछ रहा था, और इस प्रकार के प्रश्न में इकाई अंक उसने खुद ने ही दे दिया है। इकाई का अंक उसने खुद ने ही दे दिया है, और इन संख्याओं में से किसी संख्या का इकाई अंक गायब कर दिया, और वो जो अंक गायब किया है हमसे वही अंक पूछ रहा है। अरे पूछ रहा है ना, चलो बताना तो मुझे यहां पर मुझे इकाई का अंक 8 लेकर के आना है साहब। क्या लेकर के आना है? 8 है। तो जो अंक दे रखे हैं उनको तो गुणा कर लो। ये क्या दे रखा है? 6। ये क्या दे रखा है? 4। तो इनको तो गुणा कर लो यहां पर है, तो ये तो बन गया 6 चौके कितना? 24। यहां क्या आ गया? 4। और ये है स्टार। यहां करना क्या है? गुणा, क्योंकि सभी में किसका चिन्ह है? गुणा का ही चिन्ह है। अरे यहां से 4 आया ना, तो यहां स्टार है। अब मुझे क्या लेके आना है? 8 लेके आना है। क्या लेके आना है? 8। तो मैं 4 को कितने से गुणा करूं कि 8 बन जाए? क्या बन जाए? 8। बोले कि 8 बनने का मतलब नहीं कि इकाई का अंक 8 आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आप गुणा किसमें से करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, इनमें से ही तो गुणा करोगे ना। चलो 4 को 0 से गुणा करो, क्या 8 बना? क्या नहीं। 1 से गुणा करो, क्या 8 बनेगा? क्या नहीं। 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8 बन गया साहब, बन गया ना। चलो और बढ़ते हैं, और कौन से अंक से बन रहा है? 3 से बनेगा क्या? 12। 4 चौक 16, 6, 4 पंजे 20, 0, 4 छक्का 24, 4, और 4 सत्ते 28। यानी कि यहाँ 7 भी तो आ सकता है, तब भी तो 8 28 बना। 28 में क्या आ गया? 8। और 4 9 में 36 बना, क्या 6? नहीं बना, 8 है। अब बताओ मेरे क्या क्या उत्तर हो सकते हैं? 2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अब आप विकल्प पर चले जाओ। किस पर चले जाओ? विकल्प पर। इसमें तरीका बता रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको कि अपन सर सभी संख्याओं को, सभी अंकों को गुणा करके चेक करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम बेवकूफ नहीं हैं, हम बहुत स्मार्ट बंदे हैं। कैसे बंदे हैं? स्मार्ट बंदे हैं। देखिएगा, या तो मेरा 2 होगा या 7 होगा। ऑप्शन पर नजर डालो, एक नजर भर ऑप्शन को भी देख लो। क्या कहीं 2 नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो क्या हमारा उत्तर होगा? क्या नहीं होगा। जबरदस्ती नहीं करनी है, काम कोई भी करो जबरदस्ती नहीं करनी है। समझ में आ गई दोस्तों? वेरी गुड। हमारे टेक्निकल टीम वाले भाई साहब हंस रहे हैं कि सर ये क्या मजे ले रहे हो, जबरदस्ती नहीं करनी है। सही कह रहा हूं मेरे भाई, जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करना है। पढ़ने का मन नहीं है, मत पढ़ो। खेलने का मन कर रहा है, खेलो, लेकिन जबरदस्ती नहीं। आपका मन ही नहीं है पढ़ने का और किताब लेकर के बैठे हो, घर वाले डांट रहे हैं, घर वालों के प्रेशर की वजह से बैठे हुआ। किताब तो सामने है, लेकिन क्या
माइंड नहीं है आपका वहां पर, आप फिजिकली बैठे हो किताब के सामने। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर है, वो कहीं बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। क्या करें, किताब लेकर बैठ गए, लेकिन मन तो कहाँ है, मेरा दोस्त खेलने गया है मैं भी जाऊंगा, मेरे दोस्त बर्थडे पार्टी मना रहे हैं मैं भी मनाऊंगा। समझ में आ रही है? तो ये ज़बरदस्ती नहीं करनी है। चलो, तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? हमारा 7 होगा। अब आपको इन सभी को चेक नहीं करना है, अब सीधा विकल्प को चेक किया करो। कैसे? ध्यान से समझना। यहां से तो सबको समझ में आ रहा है कितना बनेगा, 4। अरे जो इकाई के अंक हमारे पास हैं उनको तो गुणा कर लो, जोड़ने वाला प्रश्न है तो जोड़ लो। अब जो नहीं है, अब बताना, यहां से 6 चौका 24 तो 4 बना, 4 बना तो मुझे ये वाला अंक निकालना है, क्योंकि ये अंक उसने छुपा रखा है। अब जरूरी नहीं है कि वो यहाँ स्टार ही बना के देगा, हो सकता है वो यहाँ पर कोई x दे दे, हो सकता है कोई यहाँ पर p दे दे, हो सकता है कोई यहाँ पर y दे दे, हो सकता है कोई यहाँ पर वो a दे दे और पूछ ले a का मान क्या होगा। समझ में आ रही है? वो कुछ भी लिख सकता है, स्टार ही कोई जरूरी नहीं है। चलो, तो 4 को मुझे गुणा कौन से ऑप्शन से करने पर 8 बनेगा इकाई का अंक? 4 एकम 4 नहीं बना, 4 पंजे 20, 0, 4 सत्ते 28, इकाई का अंक क्या आया? 8। बोलो आंसर क्या होगा सर? 7 होगा। बात समझ में आ गई? अरे क्लियर है? तो आपको सभी से गुणा करके नहीं देखना है, ऑप्शन से गुणा करके देखो। अरे क्लियर है? वेरी गुड। और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, करना उनको। चलो बनाइएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है 913 गुणा 216 गुणा 98A को हल करने पर इकाई का अंक देता है सर हमें ये 4। तो 1 के स्थान पर क्या आएगा, या पूछ लेगा हमें a का मान क्या होगा। और इसके विकल्प हैं, इसके जो ऑप्शन हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा एक और इसी तरह का। मैंने लिखा यहां पर मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों 213 गुणा 51Q गुणा 615 को गुणा करने पर जो इकाई अंक है वो इकाई अंक 0 आता है। तो Q का मान ज्ञात करो, तो Q का मान ज्ञात करो। और इसका जो विकल्प हैं 0 है, 2 है, 4 है और ऑल ऑफ अबव, ऑल यानी कि सभी। चलो ये 2 क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर अगले पैटर्न पर आएंगे कि अगले पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक मैं ले लेता हूं 2 बूंद जिंदगी की। हाँ दोस्तों, बने? बोले सर आ गया आंसर। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलो मैंने क्या बताया, जो इकाई अंक दे रखे हैं जो चिन्ह के अनुसार कर लो। बताओ यहाँ कितना है? बोले सर 3 है। यहाँ कितना है? बोले सर 6 है। और यहाँ कितना है? a है। और इसका तो हमें मान ही निकालना है ना। चलो 3 को 6 से गुणा करो, 6 तिया कितना हो गया? 18। अरे कितना हो गया? 18। अब क्या आया? 8। अब मैं 8 को यहां पर कोई संख्या, कोई अंक होगा, यहां पर कोई a की जगह कोई अंक होगा जिसको मैं गुणा करूंगा तो वो मुझे इकाई का अंक क्या देना चाहिए? 4 देना चाहिए। क्या देना चाहिए दोस्तों? 4 देना चाहिए। तो बताओ क्या 1 से गुणा करने पर 4 आएगा क्या? बोले 8 एकम 8 नहीं आया, 8 दूनी 16 नहीं आया, 8 तिया 24, 8 तिया 24, यहां 3 रखा, कितना आ गया? 24। क्या दे दिया इसने 4? बोले सर दे दिया। तो a का मान 3, a बराबर क्या आ गया? अरे यहां मैं 3 रखूंगा तभी तो 8 तिया 24 बनेगा। बोले कि सर हाँ। चलो इसमें Q का मान निकालना है, जो दे रखा है उनको गुणा करो। 3 को गुणा 3 पंजे 15,
15 में क्या आया सर 5। अब इकाई अंक क्या लेके आना है 0। अरे क्या लेके आना है 0। तो यहां कोई होगी अंक तभी तो ये 0 बनेगा। चलो विकल्प की तरफ ध्यान देना, ऑप्शन को समझना, यहां पर ऑप्शन को समझना। देखो यहां 5 आ गया, जैसे ही 5 आया तो आपको विकल्प ये देखना है कि कौन से विकल्प में सम संख्या है, कौन से विकल्प में सम संख्या है, तभी तो 0 बनेगा। अरे मैं 5 को किसी सम संख्या से गुणा करूंगा तभी तो 0 बनेगा, और 0 से गुणा करूंगा तब भी बनेगा, बनेगा कि नहीं। वेरी गुड। तो यहां देखना भाई ये 0 है, तो 5 को अगर मैं 0 से गुणा करता हूं तो 0, बोले सर ये भी आंसर है। 5 को 2 से गुणा करूंगा, 5 दूनी 10, इकाई अंक दे दिया, सर ये भी आंसर है। 5 को अगर मैं यहाँ 4 से गुणा करता हूं तो 5 चौके 20, इकाई अंक 0, बोले सर ये भी आंसर है। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑल, यानी कि 2 0 भी है, 2 भी है और 4 भी। हाँ अगर इनमें से कोई एक ही ऑप्शन में होता, अब जैसे मैं लिख दूं यहाँ 0 5 7 9, अब आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक प्रश्न और बनाते हैं और फिर उसके बाद में इसकी क्लास एक और होगी और इसको कल कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसके प्रश्न और करवाने हैं कि और किस तरह के, क्योंकि ये लेवल हमारा यहाँ से प्रश्न आपका कोई बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अपन एक लेवल उठ के करेंगे, एक लेवल बढ़ कर के करेंगे, जहाँ से अगर प्रश्न आए भी तो हमारा गलत नहीं हो और हम कुछ छोड़कर नहीं आ सके। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न और करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि कल अपने को कैसे क्वेश्चन करने हैं। 625 प्लस में 484 प्लस में 93B। चलो ये B 8 की तरह लगेगा, यहां ले लो C। क्या ले लेते हैं दोस्तों C को जोड़ने पर यूनिट डिजिट इकाई का जो अंक है दोस्तों, वो इकाई अंक हमें क्या देता है 3। तो C का मान ज्ञात करो और विकल्प है 1 2 3 4। बनाओ, इसको बनाओ फटाफट, फिर अपन इसमें कल करेंगे। कल हमारा इकाई अंक डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। और इसके 5 7 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं जो किस किस तरीके से आते हैं, उनको मैं फटाफट हल करवा दूंगा। और टाइम रहा तो नया टॉपिक शुरू कर लेंगे, नहीं तो हमारा यूनिट डिजिट से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। कहीं से भी किसी भी बुक से पढ़ लेना, आप धड़ाधड़ उनके आंसर निकालोगे। बनाइए फटाफट। चलिए करते हैं। मैंने क्या बताया कि जिनके इकाई अंक दे रखे हैं उनको तो चिन्ह के अनुसार हल कर लो। बोलो यहां पर चिन्ह कितना है, बोले सर प्लस का है, क्या आएगा 9। 5 और 4 कितना हो गया सर 9 हो गया। अरे अब मुझे यहां पर भी कोई अंक चाहिए जिसको मैं 9 में जोड़ूं तो इकाई का अंक क्या दे दे 3 दे दे। अरे क्या दे दे 3 दे दे। तो विकल्प का सहारा लो, ऑप्शन का सहारा लो। 9 में 1 जोड़ा तो क्या 3 बनेगा क्या इकाई अंक? बोले सर 10 में तो 0 आ गया। 9 और 2 11, 1 आ गया। 9 और 3 12, 2 आया। 9 और 4 13, इकाई अंक क्या आ गया 3 आ गया। तो सी का मान 3 और यही हमारा आंसर। बात समझ में आई क्या? क्लियर है दोस्तों? तो आज अपन ने कम से कम 10-12 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। 8-10 क्वेश्चन इसके और भी हैं अलग अलग लैंग्वेज के, उनको भी अपन करेंगे। छोड़ना कुछ नहीं है, चाहे हमारी एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ही क्यों ना हो जाए। समझ में आ रही है? तो कतई टेंशन नहीं लेना है आपको बस एक धैर्य पूर्वक पढ़ाई करनी है, पैसेंस बना के रखना दोस्तों। मैं धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे और आपको पूरी कंप्लीट इस बैच में तो कंप्लीट मैथ करवाऊंगा मैं, चाहे वो अरिथमेटिक हो चाहे वो एडवांस मैथ हो। समझ में आ रही है? हाँ, पटवार वाला जो बैच चल रहा है वहां पर आप पढ़ो, वहां पर भी पढ़ो, वहां पर भी देखो चीजों को, क्योंकि वहां जो टॉपिक चल रहे हैं वो इसमें भी करवाऊंगा करवाने को तो। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सर वो पटवार में ही पढ़ा रहे हो आप स्पेशल, तो क्या वो पटवार के लिए ही है क्या? नहीं, सभी एग्जाम के जिस भी एग्जाम में लाभ हानि, प्रतिशत, औसत, अनुपात, क्षेत्र मिति जहां भी आती है वो सभी के लिए होगा। समझ में आ रही है? तो आप वहां पर भी देखो, अगर समय है इसको भी देखो और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखो। और ध्यान रखें दोस्तों,
घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है, व्यस्त रहो, मस्त रहो। और दोस्तों विश्वास करके चलना, भरोसा बनाए रखोगे तो मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि आपको उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा जिसकी आपको तलाश है। राइट, समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं बातों से मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं और आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, और आपका ही चैनल है ये JMD स्टडी, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रखनी है। अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है। नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों।